इस वीडियो का इंतजार आप सब में से शायद कई लोगों को बहुत दिनों से था। आज वो वीडियो आ ही गई। आज हम दोस्तों बात करेंगे वीडियो में कि जैसे जब हम निफ्टी में इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये नहीं पता चलता है कि आखिर हम टारगेट कहां पर बुक करें। मतलब कह सकते हैं कि हम बड़ा प्रॉफिट ले नहीं पाते हैं, या कह सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा होता है, बाद में प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक ऐसा रहस्य बना हुआ है कि इससे कैसे निकला जाए, तो उस चीज़ों को आज हम चार्ट पर समझेंगे ध्यान से। और बेसिक अपना वही रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई जोन। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर दो कैंडलों का एक बॉटम एरिया सेलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। हमने इनके क्या किया है, बॉटम एरिया को एक मार्क कर दिया है। क्यों? आप लोग जानते हैं, आप सब में से जो हमारे पुराने कह सकते हैं बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं हमसे, वो लोग जानते हैं कि एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बॉटम एरिया में एक डिमांड जोन होता है। ये हम किस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं? डेली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अब हमने इस डेली के एक बॉटम एरिया में डिमांड जोन को मार्क कर दिया। डिमांड जोन का काम क्या होता है? सपोज करिए कि ये हमारा एक डिमांड जोन है, तो अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स गिरते हुए डिमांड में आता है, अगर डिमांड हमारा अच्छा है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। इसी का अपोजिट होता है सप्लाई जोन। मान लीजिए सप्लाई जोन है, कोई इंडेक्स या स्टॉक सप्लाई जोन को हिट करता है, अगर सप्लाई जोन अच्छा है तो वहाँ से वो चीज़ डाउन आ सकती है। तो हमने यहाँ पर इसके बॉटम एरिया को मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखिए, हमने कहा जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम, डेली क्या है, ठीक ठाक टाइम फ्रेम है, तो बड़े टाइम फ्रेम का हम एरिया मार्क तो कर लेते हैं, लेकिन ट्रेड हम पूरे जोन को नहीं करते, हम स्मॉल टाइम फ्रेम के जोन को ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, स्मॉल टाइम फ्रेम का जोन का जो एरिया है और बड़े टाइम फ्रेम के जोन का जो एरिया है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमने एंट्री यहाँ पर किया और हमारा एसएल यहाँ रहा, तो एक एसएल ये बड़ा हो रहा है। हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कोई स्मॉल टाइम फ्रेम का जोन हो उसको ट्रेड करें, कि एंट्री यहाँ कर लें, एसएल हमारा यहाँ हो जाए। ठीक है, तो हमने पहले डेली के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन एरिया मार्क कर लिया। अब हम चार्ट को ओपन करने जा रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, स्मॉल टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखिएगा, मजा आने वाला है, बहुत चीजें यहाँ पर खुलेंगी, रहस्य पूरा खुलेगा आज। ये देखिए, हमने यही एरिया मार्क किया था। आप देखेंगे, संयोग की बात है भाई, एक रेड कैंडल हो गई ड्रॉप, ये छोटी वाली जो रेड कैंडल क्या हो गई, बेस, ये बड़ी ग्रीन कैंडल क्या रैली हो गई। देखिए, आप सब में से हो सकता है कुछ लोग हमारा वीडियो, कई लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ही फॉलो करता हूँ, और ये सारी वीडियोज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सॉरी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये हमारा ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। अब हम एक काम करते हैं, इसको पूरा मार्क करते हैं लाइन से। तो ये रही हमारी प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही डिस्टल लाइन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लगभग हम स्मॉल टाइम फ्रेम का जो एरिया है और जो हमारा बड़े टाइम फ्रेम का एरिया, लगभग देखिए जोन बराबर आ रहे हैं। अब आप देखेंगे निफ्टी क्या है, इस वाले डिमांड जोन को हिट करती है और यहां से निफ्टी में एक अच्छा मूव आता है। अब आप कहेंगे सर हिट तो नहीं किया है, आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा एरिया बच गया हिट करने से। तो देखिए, जब आप वीडियो देखेंगे डिमांड सप्लाई जोन की, तो उसमें हम दो लाइन की बात करते हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर एंट्री लाइन लगते हैं और डिस्टल लाइन से थोड़ा ज़्यादा नीचे क्या रखते हैं, एसएल लाइन रखते हैं। तो प्रॉक्सिमल लाइन थी, ना कि एंट्री लाइन। एंट्री से ऊपर होती थोड़ा सा, तो प्रॉपर एंट्री हुई है और देखिए निफ्टी में एक अच्छा मूव यहाँ से आया। अब बात आती है, यही बात आती है कि सर मान लीजिए हमने यहाँ पर एंट्री कर ही लिया, अब कैसे पता चले रुके कहाँ तक। तो देखिए, कोई चीज़ अगर डिमांड जो से जा रही है, देखिए न्यू बाइंग न्यू सेलिंग बीच से कभी भी आ सकती है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी होगा ना, रोज तो होगा नहीं। तो अगर हमने प्रॉपर अच्छे डिमांड जोन में
बनाया है पोजीशन, तो हमको एक सप्लाई जोन तक वेट करना चाहिए। अगर आप यही वेट है, यही पेशेंस है, यही डिसिप्लिन है, यही आपका एक छोटा जो प्रॉफिट है वो बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है, अगर आपने अच्छा पेशेंस दिखाया और मार्केट आपके फेवर में ही चली। अब मान लीजिए हमने यहां पर एंट्री कर लिया, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने एक सप्लाई जोन इस एरिया में है, मल्टीपल बेस कैंडल हैं देखिए, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, भाई प्राइस यहां से गिरी, थोड़ा हुआ कंसोलिडेशन, फिर नीचे आई, तो एक एरिया क्या बना, एक सप्लाई का एरिया बना ना। अब आप कह सकते हैं सर ये सप्लाई की एरिया बनी, तो हमने यहाँ एंट्री किया, सप्लाई जोन ये एरिया थी, यहाँ पे हिट किया, यहाँ टारगेट बुक कर ले, यहाँ पर टारगेट करना, जी नहीं, यहाँ नहीं टारगेट बुक करना है, बस में ध्यान से। जब इस सप्लाई जोन को हिट किया निफ्टी ने, तो आप देखेंगे इस एरिया में एक डिमांड जोन तो बन गया था ये, भाई देखिए यहां पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, फिर यहां फाइट हुई बेस, फिर रैली, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल आई, तो एक डिमांड जोन एरिया बन गया, नहीं बन गया, एरिया बन गया। तो अब सप्लाई जोन से अगर नीचे आएगा तो अब नीचे फिर डिमांड जोन बन गया है, अब इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेके फिर से बाजार ऊपर जा सकती है। लेकिन अब इस एरिया में एक सप्लाई जोन फिर है, कैसे, यहां मार्केट आती है, थोड़ा होता है कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर नीचे मार्केट, तो इस एरिया में क्या बन गया, हमारा सप्लाई जोन बन गया, ठीक है, ये देखिए। हाँ, अब जब आपने एंट्री यहां पर किया था, ये सप्लाई जोन जो है आपका क्या हो गया, टारगेट हो गया। क्योंकि इसलिए टारगेट हो गया, कहेंगे सर इस वाले सप्लाई में आपने टारगेट नहीं बुक करवाया, आपने कहा अभी ऊपर रास्ता, क्यों, क्योंकि इस सप्लाई जोन से अगर नीचे आता तो यहां पर एक डिमांड एरिया थी, तुम प्राइस यहां से होता नीचे आती फिर से ऊपर जाती। लेकिन अब बताइए अगर यहां से प्राइस नीचे आएगी, सॉरी अगर यहां से निफ्टी नीचे आएगा, तो आप बताइए अब क्या कोई डिमांड जोन रोकने के लिए है, जो ये डिमांड जोन था वो यहां से प्राइस यहां पर आकर के हिट करके ऊपर गया, ये टेस्टेड है, बेकार है, कहीं पर कोई डिमांड जोन है नहीं है। तो मतलब अब अगर यहां पर हम टारगेट नहीं बुक करते हैं तो प्राइस जब नीचे आएगी तो तुरंत हमारा एक अच्छा प्रॉफिट तुरंत लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अब नीचे प्राइस तेजी से आ सकती है, क्योंकि अब कोई भी डिमांड जोन रोकने के लिए नहीं है। और आप देखिए हुआ भी वही, कभी कभी होता नहीं कि आखिर मार्केट इतनी ऊपर गई क्यों, मार्केट इतनी तेज नीचे क्यों आई। आप देखिए यहां से निफ्टी बहुत तेज नीचे आई, क्यों नीचे आई, क्योंकि आपको पता था कि अब यहां पर कोई भी डिमांड जोन नहीं था जो मार्केट को कुछ देर भी होल्ड कर पाता, इसलिए सीधे मार्केट नीचे आ गई। अब जब यहां से नीचे, अब हो सकता है कुछ लोग यहां पर देखे सप्लाई जोन, यहां क्या बना लिए, पोजीशन, ठीक है, तो उनका टारगेट एक बड़ा टारगेट होगा, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अब कोई भी यहां पर डिमांड जोन रोकने के लिए नहीं है, अगर निफ्टी नीचे जाएगी तो दूर तक जो है कोई भी डिमांड जोन नहीं है। अब देखिए ये डिमांड जोन तो हो चुका, अब देखिए यहां पर अब हम देखते हैं आखिर जब ये गिरावट निफ्टी में हुई तो निफ्टी यहीं आके क्यों रुक गई, यहीं आके क्यों रुक गई। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को खींच के देखते हैं थोड़ा सा कि आखिर यहां पर निफ्टी क्यों रुकी, यहां पर आकर के इस लाइन पर। आप कहेंगे सर निफ्टी यहां पर क्यों रुकी, अब बताता हूं आपको, सही वजह बताता हूं, ये नहीं कि मैं चाहूं तो वही आपको चार्ट पे चीज दिखाऊं जो एग्जैक्ट हो रखी है, क्योंकि चार्ट पे बहुत जो आप सोचिए प्राइस वो आप निकाल लेंगे, लेकिन वो नहीं दिखाना है, एक्चुअली जो मार्केट में होता है मुझे वो दिखाना है। आप देखेंगे इस लाइन से निफ्टी जो है रिकवर हुई थी एक बार, यहां से, यहां तो कुछ था ही नहीं, तो हवा से रिकवर हो गई, लेकिन नहीं, अगर आप देखें तो इस एरिया में डिमांड जोन था, प्राइस यहां से ऊपर जाती है, थोड़ा फाइट होती है, प्राइस निकल जाती है, तो इस एरिया में क्या हुआ, एक डिमांड जोन हुआ। एक काम करते हैं, इस लाइन को डिमांड जोन के पूरा एकदम बॉटम पर लाके सेट करते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। अगर आप ध्यान से आप देखें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे निफ्टी उसी डिमांड जोन को हिट करने की वजह से ही रिकवर हुई है ऊपर यहां तक। कहेंगे लेकिन नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, इतना नीचे चली गई है, वही बात तो आ गई। अभी हमने क्या बात कहा कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन दो होती हैं, ये हमने जो लाइन मार्क किया है उस डिमांड जोन की डिस्टल लाइन है। स्टॉप लॉस हम डिस्टल लाइन से थोड़ा ज्यादा नीचे रखते हैं, स्टॉप लॉस तो हमारा यहां कहीं होगा ना, तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, यहां से फिर निफ्टी ऊपर गई। अब जिन्होंने यहां पर बनाया पोजीशन उनको यहां का मिल गया टारगेट,
इतना बड़ा मेरा टारगेट, अगर उन्होंने बेट किया कि नीचे अब कोई भी डिमांड रोकने के लिए नहीं है, यहाँ तक निफ्टी आ सकती है, तो उन्होंने बड़ा प्रॉफिट लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, अब जिन्होंने डिमांड जोन में बनाया पोजीशन, डिमांड जोन तो यहाँ कहीं से होगी ना, ये तो डिजिटल लाइन थी। अब उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट यही बुक कर लेना चाहिए, हमारा टारगेट यहाँ डिमांड जोन एरिया है, यहाँ पर एंट्री किए, हमारा टारगेट ही हो, कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, सप्लाई जोन देखिए, सप्लाई जोन आप देखिए क्या हुआ, यहाँ से निफ्टी नीचे आती है, थोड़ा लड़ाई होती है, फिर निफ्टी नीचे आती है, इस एरिया में क्या हुआ, हमारा सप्लाई जोन हुआ। तो अगर आपने एंट्री इस वाई जोन में बनाया था, जो पीछे हमने दिखाया था को डिमांड जोन, तो आपका टारगेट ही हुआ डेफिनेटली, क्योंकि सप्लाई जोन है। देखिए सब कुछ प्रॉपर चीज डिमांड सप्लाई चल रही है। अब जिन्होंने इस सप्लाई जोन को किया होगा कि हम यहाँ से एंट्री करके यहाँ टारगेट भी ले लिए, फिर दोबारा यहाँ से एंट्री कर लिए सप्लाई जोन में कि मार्केट नीचे आएगी, उनका टारगेट क्या होगा? तो अब जब मार्केट नीचे आएगी तो देखिए अब मार्केट यहाँ से रिकवर कर रही है ना, अब इस लाइन को हम यहाँ से कर देते हैं एडजस्ट। अब आप देखिए इस एरिया में डिमांड जोन है, कैसे? एक ग्रीन कैंडल रैली, ये हो गई बेस कैंडल, ये गैप अप क्या होगी, गैप अप के साथ बेस कैंडल क्या हुई, वो एक लेग आउट कैंडल है जो कि एक रैली होगी। तो आरबीआर का फिर बन गया डिमांड जोन। अगर आप इसकी प्रॉपर मार्किंग कर दीजिए तो ये है डिजिटल लाइन और ये हमारी क्या है, प्रॉक्सिमल लाइन। इतनी छोटी बेस लाइन तो हम बिक टू बिक मार्क करते हैं, चलिए बॉडी मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोबारा क्या हुआ निफ्टी को, अब निफ्टी इस वाले डिमांड जोन में, अगर आपने इस सप्लाई जोन को किया था टारगेट, मतलब एंट्री किया था, तो आपका टारगेट यहां बुक हो गया, क्योंकि अब डिमांड जोन में प्राइस आ चुकी है। अब डिमांड जोन में अगर आपने एंट्री दोबारा फिर किया तो आप प्राइस यहां तक गई, ये आपका टारगेट होगा। कहेंगे सर ये कैसे पता कि ही बुक कर लेना है? देखिए अगर यहां से निफ्टी ऊपर जाती है, अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाती है तो एक सप्लाई जोन इस एरिया में था, आप चाहते तो, जो सही बात है, अगर आप चाहते तो आप यहां पर टारगेट बुक कर सकते थे, क्योंकि इस सप्लाई जोन में यहां से गई, उसके बाद सीधे मार्केट नीचे आई है, आप बुक कर सकते थे। ठीक है, इन केस मान लीजिए आप उसे बुक कर लेना चाहिए ऐसे कंडीशन में, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। नहीं तो देखिए यहां पर इस एरिया में प्रॉपर सप्लाई जोन है, एक रेड कैंडल ड्रॉप, ये हो गई बेस कैंडल, ये हो गई ड्रॉप, इस एरिया में एक सप्लाई जोन एरिया है। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं तो ये रही हमारी डिजिटल लाइन और ये हमारी रही प्रॉक्सिमल लाइन। तो अगर आपने एंट्री यहां किया, सपोज करिए यहां एंट्री किया, यहां आपने टारगेट नहीं बुक किया, तो यहां पर आपको टारगेट बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये सप्लाई जोन एक बेहतरीन सप्लाई जोन आ गया। अब जिन्होंने इस सप्लाई जोन में एंट्री किया कि यहां से मार्केट नीचे आएगी, तो आप देखते जाइए कोई डिमांड जोन रोकने के लिए है, आप ध्यान से देखिए कोई डिमांड जोन है। आप कह सकते हैं सर यहां पर तो है डिमांड जोन, कैसे? एक ग्रीन कैंडल रैली, ये बेस रैली, तो जी नहीं, ये डिमांड जोन देखिए लगभग यहां से चल चुका है, टेस्टेड है, सब कचरा हो चुका है, सब कचरा हो चुका है। हाँ, आप कह सकते हैं एक एरिया है जो हो सकता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा आपका टाइम डिके क्लॉज कर देती, ये एरिया, तो कोई बात नहीं है, इस एरिया में है तो आप यहाँ पर अगर एंट्री किया है, ये आपका टारगेट बुक होना चाहिए। और देखिए उन्हीं के एरिया से मार्केट ऊपर भी चलेगी दोबारा। तो दोस्तों बहुत कुछ बताने की कोशिश किया इस वीडियो में, हो सकता है, संभव है कि मैं जो चीज़ें आपको जितने अच्छे से सोच कर आया था, हो सकता है उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ। तो अगर कोई कमी रह गई होगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों वीडियो बनाने में अगर हमसे कोई भी गलती हुई होगी तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो बिल्कुल ही फ्री है, मैं उस पर बहुत सी एनालिसिस देता हूँ। ठीक है, उसके लिए कोई फीस नहीं देना है, कुछ पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। बस ध्यान दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और दोस्तों आप सब में से अगर कोई भी लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, आप वहां से जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से हमारे कोर्स को आप देख सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट भी है IMS ट्रेडिंग के नाम से, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ध्यान रखें, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स की बातें किया, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करें, जी नहीं। मेरा मानना है जो सच है, पहले इक्विटी पर फोकस करिए, अगर इक्विटी में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तभी आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहिए, अन्यथा आपको बचना चाहिए।
इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ सीखने में समय लगता है। क्या आपने उतना समय मार्केट को दिया? अगर आपको लगता है कि आपने मार्केट को उतना समय दिया है कि आपने 4 साल 5 साल दे दिया है, तो अगर 5 साल आपने मार्केट को समय दिया ही है अच्छे से, तो आप फिर क्यों नहीं प्रॉफिटेबल हैं? इसका मतलब वो 5 साल जो समय आपने दिया शायद वो सही दिशा में नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, गलत दिशा में की गई मेहनत 10 साल की भी बेकार है, लेकिन सही दिशा में की गई 6 महीने की मेहनत भी सार्थक हो सकती है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।